This video is sponsored by खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान नाक और गले का बेहतर इलाज इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार ईएनटी स्पेशलिस्ट। एबीसी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खास प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। हमारे जो भी ऑडियंस देख रहे हैं, थोड़ा सा अपने माध्यम से हमारे ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, ताकि हमारे ऑडियंस आपको जान सके। ताकि हम तो जान रहे हैं कि ऑडियंस आपसे भली भांति वाकिफ है, आपका परिचय देना एक सूर्य को दिए दिखाने के बराबर होगा। तो अपने माध्यम से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा। बस मुझे लोग देवी के नाम से जानते हैं। जी। और मेरे को विगत मैं 15-16 सालों से काफी एक्टिवली म्यूजिक में हूँ, गा रही हूँ। और लोगों का बहुत सारा प्यार मिला है। बहुत सारे हिट एल्बम्स मेरे रहे हैं, जैसे राजधानी पकड़ के आ जाइयो, आइले मोरे राजा और यारा बावरिया, छठ के मेरे गाने लोग काफी पसंद करते हैं। तो मैं अपनी सारी ऑडियंस को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सभी का प्यार और आशीर्वाद मुझे बहुत ज्यादा मिला है। मैम, सबसे पहले मेरा आपसे पहला सवाल रहेगा, संगीत के प्रति जो आपका रुझान हुआ, संगीत के प्रति आपका जाना हुआ, और इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, और इसमें जाने की जो आपको जिज्ञासा हुई कैसे? हाँ, कोई भी जो कला होती है वो तो जन्मजात होती है, उसको आपको सीखने की जरूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक आपके अंदर से निकलने लगता है। तो मुझे याद है कि जब मैं बहुत ही छोटी थी, लगभग 4 या 5 साल की रही होगी, तब से मैं गा रही हूँ, जब मुझे पता ही नहीं था कि संगीत क्या होता है। और लेकिन क्योंकि मेरे अंदर संगीत था तो वो लोगों के सामने आया। और मुझे लगता है कोई भी जो कला है, पेंटिंग हो या कोई भी अदर जो कला है, वो जन्म से ही आपके साथ होती है। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आप उससे शिक्षा ग्रहण करते हैं तो और भी निखार आता है। लेकिन जो कला है वो तो गॉड गिफ्ट होती है। बिल्कुल। मैम, मैं इसी के लिए मैं आपसे अगला सवाल लेना चाहेंगे। अब मुझे जहां तक एक ख्याल है, जो आपका एक मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग रहा था, जिसमें वो गाना था परवल बेचे जेबे भागलपुर, हमें लगता है कहीं ना कहीं ये गाना आपको सबसे ज्यादा पॉपुलर रहा होगा और सबसे फेमस गाना आपका यही रहा होगा, या फिर कोई और गाना था? तो इसके बारे में जानकारी। देखिए, गाने तो बहुत सारे मेरे पॉपुलर हैं, जैसे कि राजधानी पकड़ के आ जाइयो, आइले मोरे राजा, यारा ओ यारा तेरी अदाओं ने मारा, उंगली में डसले बिया नगिनिया, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, कुएं का ठंडा पानी, बहे के पुरवा रामा। तो मेरे तो बहुत सारे गाने बहुत ज्यादा पॉपुलर रहे हैं। लेकिन ये है कि परवल बेचे जाए गाना भी मेरा काफी ज्यादा पॉपुलर है। जी। और मैम, हम जानना चाहेंगे और हमारे ऑडियंस भी जानने के उत्सुक होंगे, जो आपका सबसे पहला जो सॉन्ग आया था और पहला जो एल्बम था वो कौन था? अगर आपको आइडिया हो तो हमारे ऑडियंस को बताइएगा। बिल्कुल, मेरा पहला एल्बम आया था पूर्वा बयार, और ये काफी लोकप्रिय हुआ था। लोगों ने काफी ज्यादा इसको पसंद किया था। और इसी एल्बम के बाद मेरी मतलब जो कैरियर की शुरुआत आप कह सकते हैं, इसी गाने से हुई थी। जी। मैम, एक सवाल अभी लेना चाहेंगे। अभी के सिचुएशन के हिसाब से, अभी की जनरेशन के हिसाब से देखा जा रहा है कि एक समय में आप काफी पॉपुलर हुए थे। आपका एक एल्बम जाने के बाद, एक गाना जाने के बाद दर्शक काफी चाहने वाले आपको सोचते थे कि उनका दूसरा गाना आए, तीसरा गाना आए, चौथा गाना आए, और एकाएक आपका फिर इसमें ब्रेक लेना और फिर पीछे जाना, थोड़ा बहुत कम म्यूजिक आपका आने लगा है, एल्बम आने लगा है, गाना आने लगा है, इसका क्या रीजन हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरी लोकप्रियता कम हुई है। बिल्कुल, मेरे जो शोज के नंबर्स हैं वो ज्यादा हो गए हैं। ये होता है कि हर किसी चीज का एक फेज होता है। अब जैसे कोई फिल्में किसी जमाने में बहुत हिट होती हैं और उसके कुछ सालों बाद हो सकता है कि थोड़े नई चीजें आ जाती हैं, तो उससे वो थोड़ा धूमिल हो जाता है। लेकिन ये कलाकार के ऊपर भी डिपेंड करता है। कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो कि जिनकी लोकप्रियता वो हमेशा के लिए हो जाती है। अब जैसे आप ये नहीं कह सकते हैं कि मोहम्मद रफी साहब की लोकप्रियता खत्म हो गई है, मुकेश जी की लोकप्रियता खत्म हो गई है, किशोर जी की, उनकी वो तो जब तक संगीत है तब तक उन लोगों की लोकप्रियता हमेशा ही बनी रहेगी। और ऐसा ये जरूर है कि जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम मैंने बहुत सारे एल्बम्स मैंने किए, बहुत सारे गाने गाए, अभी भी मैं गा रही हूँ। हाँ, लेकिन मेरे शोज जो है वो हमेशा, इवन विदेशों में भी मेरे कॉल्स आते रहते हैं, तो मैं अपना काम कर रही हूँ।
और मैं अपने ऑडियंस को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरे बहुत ही पक्के वाले फैंस हैं। बिल्कुल बिल्कुल कुछ जो कलाकार होते हैं उनके जब तक गाने हिट हैं, जी जब जी तक मार्केट में बज रहे हैं, तब तक लोग उन्हें याद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आज भी लोग मेरे गाने के इंतजार में रहते हैं। बहुत जी सारे जी मैसेजेस मेरे पास आते हैं कि देवी जी आप कुछ गाने और गाइए, हम लोग आपको सुनना चाहते हैं। तो आई थिंक कि ये मेरी उपलब्धि है। जी 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 हमारे ऑडियंस से ये भी जानना चाहेंगे मैम, आज तक की जो बचपन से लेके आज तक का जो आपका गाना रहा है और फिर इसमें खास उपलब्धि रही है, बहुत सारे जगहों पे देश में विदेश में आपने तहलका मचा रखी थी, तो उस समय से मैं जानना चाहूंगा जो इसमें क्या कुछ खास उपलब्धि आपने, क्या कुछ अवार्ड मिल चुका है, इसके बारे में हमारे कुछ दर्शकों को जानना चाहते हैं, तो उनको थोड़ा सा बताइए। देखिए, कलाकार के लिए तो सबसे बड़ी उपलब्धि ये होती है कि जब जनता ये बोलती है कि हम आपको पसंद करते जी हैं, बिल्कुल आपको लाइक करते हैं, और मेरे फैन फॉलोइंग्स मतलब बहुत ज्यादा है, और जी बहुत दिल से लोग मुझे लाइक करते हैं। मैं इस बात को महसूस करती हूँ। जी 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 मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मतलब ये ऐसे बोलते हैं कि यार मेरे घर में मेरी जो दादी है वो आपकी बहुत बड़ी फैन है। कोई जी कहता है कि मेरी माँ आपकी बहुत बड़ी फैन है, तो कोई बिल्कुल कहता है कि बिल्कुल मेरे पिताजी आपको बहुत ज्यादा सुनते हैं। तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि हर वर्ग के लोग मेरे गानों को सुनते हैं। मैं इसको सबसे बड़ी उपलब्धि यही मानती हूँ कि लोगों का प्यार मुझे असीम मिला है। जी और उसके अलावा मेरे शोज भी होते रहते हैं। और एक बहुत ही चीज जो मैंने की है जिसे मुझे अच्छा लगता है कि जी मैंने एक ऋषिकेश में मैंने एक आश्रम बनाया है, अच्छा देवी म्यूजिक आश्रम। और यहाँ पे शिक्षा दी जाती है म्यूजिक की, कथक डांस की, और वाह पूरे वर्ल्ड से लोग यहाँ पहुंचते हैं। और हम लोग एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। लाइफ की क्वालिटी एनहांस करने के लिए जो चीजों की रिक्वायरमेंट है जी वो सारी व्यवस्था यहाँ पर है। तो जी मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा, पूरी दुनिया से बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिशियंस यहाँ पहुंचते हैं। हम लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ गाते हैं, एक साथ जी नाचते हैं। तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। बिल्कुल 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 मैम, एक चीज अभी के समय में एक चीज देखा जा रहा है और आपके समय में भी देखा जा रहा था, आपका जो गाना आ रहा था और अभी के समय में गाना आ रहा है, तो कहीं ना कहीं भोजपुरी को अभी कुछ गंदे नजर से देखा जा रहा है, चाहे वो कलाकार इसमें कुछ कर रहे हो या फिर जो भी हो, तो इसका आप रीजन क्या देते हैं मैम, इसके बारे में क्या कहते बिल्कुल। अब देखिए, भोजपुरी जो हम लोग का गीत संगीत है वो बहुत ही रिच है। हैं? बिल्कुल इसकी ट्यून्स भी देखिए, या जो इसके लिरिक्स, जो हमारे पारंपरिक जो गीत हैं जी वो जी बहुत ही सुंदर है। और परंपरा से अलग हटके भी बहुत सारे कलाकारों ने भोजपुरी की गरिमा को बढ़ाई, जैसे भिखारी ठाकुर जी, बिल्कुल महेंद्र मिश्र जी। और जो फिल्में भी जो पुराने जमाने में बनी वो जी बहुत ही अच्छी बनी। जी जी जैसे लागी नाही छूटे राम, नदिया के पार, जी जी गंगा मैया तो ही पियरी चढ़ई, तो और भी बहुत सारे। जी जी तो लेकिन आज जो भोजपुरी के कलाकारों ने उसको इतना मतलब नीचे लेवल पे लेके चले गए हैं, बिल्कुल तो बहुत दुख होता है। और ये पूरी भोजपुरी के लोगों की बदनामी पूरे बाहर मतलब हर जगह हो रही है। और भोजपुरी गीतों का मतलब लोग उसको एक मजाक के रूप में देखने लगे हैं। बिल्कुल तो ये बहुत ही दुखद बात है। और इसके लिए मैं कलाकारों से भी कहना चाहूंगी कि ऐसे गाने जो कि हमारी मान सम्मान को घटा रहे हैं, वैसे गाने लोग गाते हैं। बिल्कुल और पब्लिक से भी कहना चाहूंगी कि ऐसे गानों को बिल्कुल भी इसका मतलब बहिष्कार होना चाहिए। जो गाने हमारी संस्कृति और हमारी मर्यादा के साथ खिलवाड़ है, वैसे गाने लोग क्यों सुनते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल जी। मैम, आए दिन में देखा जा रहा था कि ये जो सिस्टम है कहीं ना कहीं हमें लगता है कि एक पैसा के लिए या फिर कही जाए तो अपनी पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए अगर लोग कर रहे हैं, तो क्या इससे पब्लिसिटी हो सकती है, क्या इससे पैसा हो सकता है? पैसा के लिए तो और भी भोजपुरी के लिए बहुत बड़े इंडस्ट्री में जीता जागता उदाहरण आप हैं। देखिए आपका गाना अभी देख रहे हैं, हम बूढ़े बुजुर्ग बच्चे सभी देखते हैं और सुनते हैं, बहुत बारीकी से सुनते हैं, लेकिन इसको गंदे गाना को गा के क्या वो अपने पब्लिसिटी बढ़ा सकते हैं क्या? इसमें आपका क्या कहना होगा? देखिए, मुझे लगता है कि जब आप अच्छा कार्य करते हैं जी जी तो आपको अंदर से आपकी आत्मा तृप्त होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल मैम। अब जहां तक पैसे कमाने की बात है, अब मान लीजिए कि कोई क्रिमिनल जो है क्राइम करके बहुत पैसा कमा ले, बिल्कुल बिल्कुल तो उससे क्या वो कभी संतुष्ट हो पाएगा क्या? बिल्कुल तो जब तक कि आप धर्म से नहीं जुड़े हुए हैं,
अगर आप संगीत नहीं बल्कि एक गलत चीजों को प्रस्तुत करके अगर पैसे भी कमा लेते हैं, तो उस पैसे का क्या महत्व है? आपकी अंतरात्मा तो कभी भी आपको मतलब खुश नहीं होगी ना। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले जो सबसे मेन चीज है वो तो धर्म है। अधर्म करके आप कुछ भी कर लें, आपको बहुत सारे लोग जान लें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गलत कामों के लिए भी जाने जाते हैं, बिल्कुल तो उसका उसका क्या महत्व है? बिल्कुल। और जब आप अच्छा काम करते हैं, अच्छी चीजें करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका जीवन भी सुगम होता है, खूबसूरत होता है। ये आप देखेंगे कि एक कोई विद्वान जो है, अगर वो झोपड़ी में भी है तो वो सुखी है, क्योंकि उसके अंदर विद्वता है, उसके अंदर धर्म है। लेकिन आप धर्म से हटकर आप महल में रहें या फिर आप बहुत पैसे भी कमा लें, तो आप अंदर से तो आप कभी भी अच्छा महसूस नहीं करेंगे। अच्छा महसूस करने के लिए आपको अच्छी चीजें ही करनी पड़ेगी। जो अच्छे कलाकार हैं, जो रियल में कुछ अच्छा करते हैं, उनका जीवन देखिएगा, भले वो गरीबी में होंगे लेकिन वो अंदर से आनंदित रहते हैं। बिल्कुल। और मैम हम ये जानना चाहेंगे, आप एक महिला थे और महिला होते हुए सिंगिंग के क्षेत्र में जाना और लोक गायक को चुनना, ये सब जो चीज थी, इसमें फिर लोक गायक को क्यों आप चुने? और लोक गायन में भी आप भोजपुरी के एक ऐसे ऐसे गाने को ला के रख दिए हैं प्लेटफॉर्म पे, शायद ही हमें लगता है कि कोई ऐसे सिंगर होंगे जो ऐसे गाने को ला के प्लेटफॉर्म पे रख देंगे। तो इसके बारे में लोक गायन के प्रति आपका जाने का रुझान और फिर इसमें भोजपुरी चुनना आपके लिए ये कैसे रहा? देखिए, भोजपुरी हम लोगों ने चुना नहीं है, भोजपुरी तो हमारी भाषा है। और तो भोजपुरी गाना बजाना तो हम लोग शुरू से ही करते आए हैं। और फैक्ट ये है कि मैंने संगीत शुरू किया तो मुझे ये नहीं पता था कि भोजपुरी हिंदी क्या होता है। मैं हर तरह के गाने गाती थी, मैं हिंदी भी गाती थी, भोजपुरी भी गाती थी। और लकली मेरा जो भोजपुरी गाना आया पूर्वा बयार, उसमें मैंने भिखारी ठाकुर जी, महेंद्र मिसिर और जो पारंपरिक गाने वो गाए और काफी लोकप्रिय हुआ। लोगों ने मेरी आवाज को बहुत पसंद किया। और उसके बाद एक बहुत अच्छा पक्ष है कि मेरे पास पिताजी मेरे बड़े ही मतलब जिनको बोल सकते हैं कि बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं और बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। तो उन्होंने मुझे हमेशा गाइड किया। जब मैं म्यूजिक इंडस्ट्री में आई 2003 में, तो उस समय मेरी उम्र जो है वो 13-14 साल की रही होगी। तो उस टाइम मुझे पता भी नहीं था कि कौन से गाने गाने चाहिए, तो मेरे पापा ही मेरे गानों को सेलेक्ट करते थे, ये गाना तुमको गाना चाहिए। या फिर मतलब पुराने गाने भी, अगर मैं कोई नए गाने भी गाती थी, अगर कोई राइटर्स लेके आते थे तो उसमें ये गाना अच्छा है, ये वाला तुम गाओ। तो माय फादर रियली गाइडेड मी जो जब मैं बच्ची थी। तो अब मैम हम ये जानना चाहेंगे, आप जैसा कि हमें जानने में और सुनने में हमारी जानकारी के अनुसार आया है, जो आप जब विद्यार्थी स्टूडेंट जीवन में थे तो काफी बोनाफाइड स्टूडेंट रहा करते थे। उसके बाद आपके परिवार वालों आपसे बहुत बड़ा उम्मीद लगाए रखे होंगे, कहीं ना कहीं मेरे बच्चे यूपीएससी आईएएस जैसे परीक्षा को कंप्लीट करे, तो फिर आप संगीत को चुने, तो इसमें फैमिली का कितना सपोर्ट रहा, कितना सहयोग रहा? देखिए, मेरे पापा जो है वो जो बहुत सारे जो ट्रेडिशनल तरह से लोग सोचते हैं कि मेरे माता पिता दोनों ही प्रोफेसर हैं कॉलेज में। मेरी मम्मी बॉटनी पढ़ाती हैं और पापा फिलोसफी पढ़ाते हैं। तो ट्रेडिशनली ये लोग सोचते हैं कि बच्चे को हम डॉक्टर बना दें, इंजीनियर बना दें। लेकिन पापा मेरे बड़े ही ब्रॉड माइंडेड हैं। उन्होंने सिर्फ इन्हीं चीजों को महत्व नहीं दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी हमें बनाने की कुछ कोशिश नहीं की है। हम लोग खुद ही ऑटोमेटिक जो भी कुछ बन गए हैं वो अलग बात है। उन्होंने हमें बस इतना वो चाहते थे कि बच्चे हमारे खुश रहें। और जो चीजें बच्चों की डेवलपमेंट के लिए अच्छा है, उन्होंने हमेशा हमें उसके लिए प्रेरित किया। जैसे उनको लगता था कि भाई खेल कूद भी जो है वो बच्चों को होना चाहिए, थोड़ा संगीत होना चाहिए। संगीत अगर सीखेंगे बच्चे तो थोड़ा क्रिएटिव रहेंगे, अच्छी चीजों में उनका दिमाग लगा रहेगा। तो उन्होंने हमेशा इस तरह से हम लोगों का लालन पालन किया। और बहुत ज्यादा, जिस तरह से बहुत सारे घरों में बहुत डिसिप्लिन बच्चों को बनाया जाता है कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, उन्होंने हमें बहुत ही फ्रीडम दिया है। और आई एम वेरी लकी कि मैं बहुत ही फ्री लाइफ जीती हूँ। और मेरे पिताजी का बहुत ही ज्यादा सहयोग है। और मुझे मेरे पिताजी ने कहने का मतलब है कि उन्होंने हमें यही बोला कि जब एक चिड़िया जो होती है
जो कि वो अपने खाने पीने का इंतजाम कर लेती है, घोंसला बना लेती है। ह्यूमन बीइंग में तुम पैदा हुए हो, यही तुम्हारी उपलब्धि है। और खुश रहो, मस्त रहो। और उन्होंने हमेशा हमें गाइड किया कि जीवन में जो खुशियां है वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपके ऊपर आईएएस और आईपीएस बनने के लिए आपके ऊपर बहुत तरह का जो तनाव दे दिया जाए, और उसके बाद आप देखेंगे कि कई बार बच्चे इतने ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, बहुत सारे कदम उठा लेते हैं, सुसाइडल तक लोग पहुंच जाते हैं। तो पापा ने कहा कि नहीं, हम मेरे बच्चे खुश रहे, आनंदित रहे, बहुत सारा प्यार हम लोगों को। और मेरी ये खुशनसीबी है कि ऑडियंस का भी प्यार मुझे भरपूर मिला। लोगों ने मेरे गायकी को, और लोगों ने मुझे पसंद किया, और इसमें ही मेरा कैरियर बना है। तो आई थिंक मेरे पापा का कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशंस कभी बच्चों के साथ नहीं रहा है, बस खुशियां। और हाँ, ये और चीज बहुत अच्छी है मेरे पापा की, आई विल शेयर विद माय पब्लिक, कि वो हम लोग को फ्रीडम जरूर देते हैं, लेकिन हम लोग में बहुत इन्वॉल्व भी रहते हैं। इन्वॉल्व इन द सेंस कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हम कहीं परेशान होते हैं तो हमारे पापा हमें गाइड करते हैं कि अगर किसी परेशानी में, तो उसे निकालने की कोशिश करते हैं। तो ही इज माई फ्रेंड। और हम लोग जब बच्चे थे तो हमें भी याद है कि पापा ने कभी हमसे ये भी नहीं पूछा होगा कि तुम्हारे क्या नंबर्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। उनको लगता था कि ये सारी चीजें बहुत ही छोटी हैं, हमने तो बड़ी चीजें प्राप्त कर ली हैं। तुम्हारा जन्म एक इंसान के रूप में हो गया, अब इससे ये सब छोटी छोटी चीजों में क्यों उलझना और अपने आप को दुख पहुंचाना। तो ये हम लोग का बचपन बहुत ही मस्त मौला और मतलब बहुत अच्छा रहा है। जी। मैम, हम एक चीज और जानना चाहेंगे, यहाँ से एक सवाल हम लेना चाहेंगे। मैम, जब आपका विद्यार्थी जीवन था तो उस समय का कुछ ऐसा कहानी बता सकते हैं, कुछ ऐसा किस्सा हुआ करता होगा जब आप गाना गाते होंगे तो शिक्षक लोग आपको प्रेरित करते होंगे कि आप स्कूल में कुछ गाइए, कुछ ये कीजिए, ऐसा कुछ सिचुएशन आया होगा? मैम, उससे थोड़ा शेयर कीजिएगा हमारे को। या एक बार ऐसा हुआ था कि मेरा एल्बम आया था और उसके बाद मेरा एग्जाम था। जी। तो मेरा सेंटर सिवान कॉलेज में, कोई कॉलेज था, मैं नाम भूल रही हूँ, उस कॉलेज में सेंटर पड़ा था मेरा। तो उस टाइम मेरी काफी मतलब पॉपुलैरिटी थी। तो पूरा जब मेरा एग्जाम खत्म हो गया तो इवन सारे जो स्टूडेंट्स थे, पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स जो थे, वो एकदम मुझे घेर लिए। और मतलब एकदम मतलब ऐसा लग रहा था कि अब मतलब इस धक्का मुक्की में मेरा मतलब हालत खराब हो जाएगा। और उसके बाद जो भी प्रोफेसर्स थे वहां पे, वो लोग भी आके मेरे साथ सेल्फी ले रहे थे या फिर मेरे से ऑटोग्राफ ले रहे थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं एज ए स्टूडेंट गई थी और वो लोग मेरे साथ फोटो खिंचा रहे हैं या फिर मेरा ऑटोग्राफ ले रहे थे। तो इट वाज अ वेरी मतलब मुझे बहुत खुशी हुई। जी। दीदी जी, मैं ये सवाल आपसे लेना चाहूंगा, आगे फ्यूचर का आपका क्या खास प्लानिंग है? क्या ऑडियंस के लिए क्या कुछ खास लेके आ रहे हैं, या फिर आपका क्या कुछ आगे का प्लानिंग है? इसके बारे में थोड़ा हमारे ऑडियंस को बताइए। बहुत सारे एल्बम्स आए हुए हैं। मेरा एक एल्बम आया है हिलोर मारे, वो भी बहुत सुंदर है, वो मैं अपने पब्लिक को सुनाना भी चाहूंगी। बिल्कुल। और उसके अलावा मुझे इश्क का रोग लगा है, ये इश्क का रोग लगा, ये भी एक बड़ा ही अच्छा सा एल्बम है। तो आइए, बहुत देर से बात हो रही है तो मुझे लगता है मेरी पब्लिक कुछ सुनना भी चाह रही होगी। बिल्कुल। एक हिलोर मारे सुनाते हैं, ये बहुत ही सुंदर, इसका ऋषिकेश में शूट हुआ है। स्वागत है मैम, स्वागत। हिलोर मारे, हिलोर मारे, हिलोर मारे, हिलोर मारे, दिखनी जब से तो के जियरा, हिलोर मारे, दिखनी जब से तो के जियरा, हिलोर मारे, मिले खातिर तो से मनवा बड़े जोर मारे, मिले खातिर तो से मनवा बड़े जोर मारे, हिलोर मारे, हिलोर मारे, हिलोर मारे, हिलोर मारे, मोहनी सूरत पे चाल मत बारे, मरे ले जे पे दुनिया सारे, मोहनी सूरत पे चाल मत बारे, मरे ले जे पे दुनिया सारे, अंजूर मारे, अंजूर मारे, अंजूर मारे, अंजूर मारे, तोरा गोरा रंग बहुत अंजूर मारे,
तोरा गोरा रंग बहुते अंजूर मारे, मिले खात तो से मनवा बड़े जोर मारे, मिले खात तो से मनवा बड़े जोर मारे, हिलोर मारे, हिलोर मारे, हिलोर मारे, हिलोर मारे। वाह, काफी दिल को छू जाने वाली गाना आपका। हर एक गाना काफी इंटरेस्टिंग रहता है, काफी इंटरेस्टिंग रहता है। मैम, हमारे दर्शक वो गाना को काफी लाइक किए थे हमारे इधर बेगूसराय बिहार की तरफ। वो आपका जो गाना था ना, उस गाना का मैं 4 लाइन सुनना चाहूंगा और हमारे ऑडियंस भी सुनना चाह रहे हैं। वो जो आप मैंने फर्स्ट में चर्च की थी, परवल बेचे जेबे भागलपुर, ये गाना 4 लाइन हमारे दर्शकों को, ऑडियंस को लिए। परवल बेचे जाए भागलपुर, ए राजा मत रह दूर, ए राजा मत रह दूर। परवल बेच बेच पायल गढ़े पे, परवल बेच बेच पायल गढ़े पे, पायल पहिन पे जरूर, हाँ पायल पहिन पे जरूर, ए राजा मत रह दूर। परवल बेचे जाए भागलपुर, ए राजा मत रह दूर, ए राजा मत रह दूर। परवल बेच बेच नथिया कढ़ाई पे, परवल बेच बेच नथिया कढ़ाई पे, नथिया पहिन पे जरूर, हाँ नथिया पहिन पे जरूर, ए राजा मत रह दूर। परवल बेचे जाए भागलपुर, ए राजा मत रह दूर, ए राजा मत रह दूर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अभी हाल ही में सावन खत्म हुआ था और सावन में आप एक बहुत ही अच्छा एक सॉन्ग गाए थे, शायद ऋषिकेश में आप थे, और उस समय एक गाना आपका बहुत फेमस हुआ था सावन में हाल फिलहाल में। उसमें म्यूट वगैरह नाच रहा था, वो गाना काफी अच्छा लगा था हमारे दर्शकों को। बरसन लागे बदरिया, रोम झूम के बरसन लागे बदरिया, रोम झूम के बरसन लागे बदरिया, रोम झूम के बरसन लागे बदरिया। बादर गरजे बिजुरिया चमके, बादर गरजे बिजुरिया चमके, अब बोला न लागे कोयलिया, घूम घूम के बोला न लागे कोयलिया, घूम घूम के बरसन लागे बदरिया, रोम झूम के बरसन लागे बदरिया। दादुर मोर पिया बोले, दादुर मोर पिया बोले, दादुर मोर पिया बोले, अब बहन लागे बयरिया, सुन सुन के बहन लागे बयरिया, झूम झूम के बरसन लागे बदरिया, रोम झूम के बरसन लागे बदरिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने, आपका समय खास बहुमूल्य है और इस समय को हमने अलग अलग ट्रैकों पे भटका रहे थे, और क्योंकि हमें ये बहुत ज्यादा आपका ये सब गाना पसंद आ रहा था और हमारे ऑडियंस जो है उनको भी ये सब गाना, उनका ये सब खास करके उनका ये पसंदीदा गाना था। तो मैम, आप अभी बात कर रहे थे जो मेरा ये सब गाना आने वाला था, उसमें से एक गाना आप हमारे ऑडियंस को सुनाए थे, अगला कौन सा गाना का बोल था मैम, वो चीज हम थोड़ा जानना चाहेंगे हमारे ऑडियंस। एक मेरा गाना है, मुझे इश्क का रोग लगा। मुझे इश्क का रोग लगा, मुझे इश्क का रोग लगा, मुझे इश्क का रोग लगा, मुझे इश्क का रोग लगा। अब तो कुछ भी मुझे भाता नहीं, अब तो कुछ भी मुझे भाता नहीं, एक तेरे सिवा कुछ भी तो नजर मुझे आता नहीं, आता नहीं।
मुझे इश्क का रोग लगा, मुझे इश्क का रोग लगा। रात दिन तेरा ही रहता है ख्याल, प्यार में तेरे हुआ मेरा बुरा हाल। रात दिन तेरा ही रहता है ख्याल, प्यार में तेरे हुआ मेरा बुरा हाल। मैं हूँ दिल हार गई, तुझ पे जान सार गई। मैं हूँ दिल हार गई, तुझ पे जान सार गई। कोई और दिल को धड़काता नहीं, कोई और दिल को धड़काता नहीं। एक तेरे सिवा कुछ भी तो नजर मुझे आता नहीं, आता नहीं। मुझे इश्क का रोग लगा, मुझे इश्क का रोग लगा। काफी काफी शानदार। हर एक गाना आपको जो भी आता है, काफी दर्शकों आशा लगा के बैठे रहते हैं कि देवी जी का गाना आ रहा है, देवी जी का गाना आ रहा है। तो इसी कड़ी में मैम अभी सावन खत्म हुआ है और ठीक इसके बाद दुर्गा पूजा का समय आता है, नवरात्र का समय आता है। इसमें आपका बहुत सारा एल्बम बना हुआ है, इसमें काफी आपका सॉन्ग बना हुआ है। तो दर्शकों चाहेंगे जो आपका पहले कुछ गाना हो जाए इस दुर्गा पूजा के नाम। चलिए बस सुना देती हूँ। बिल्कुल। नवरातन नयल माँ के कलसा धयल, नवरातन नयल माँ के कलसा धयल। मैंने मैया का आसन सजाए दियो रे, मैंने मैया का आसन सजाए दियो रे। माँ के दरबार में सब आवल करी, माँ के दरबार में सब आवल करी। श्रद्धा भक्ति के गीत सुनावल करी, श्रद्धा भक्ति के गीत सुनावल करी। कोई कल्याण नार नर नार मान नारी नरे नार नर नार रे। मैंने मैया का आसन सजाए दियो रे, मैंने मैया का आसन सजाए दियो रे। नवरातन नयल माँ के कलसा धयल, मैंने मैया का आसन सजाए दियो रे, मैंने मैया का आसन सजाए दियो रे। थैंक यू। काफी काफी अच्छे, सारे गाने आपके बहुत अच्छे आते हैं काफी। तो मैम हम ये जानना चाहेंगे जी बिल्कुल बिल्कुल, काफी अच्छे सॉन्ग रहते हैं। हाँ मैम हम ये जानना चाहेंगे जी। तो इसी कड़ी में मेरा एक और आपसे सवाल रहेगा लास्ट कड़ी में। मैम आपने जो सिंगिंग को चुना था और भोजपुरी को चुना था, भोजपुरी आपका भाषा था, इसको सिंगिंग नहीं आपने चुना था। तो इसमें सुन रहे थे जो आपने बहुत सारे हिंदी गाने भी गाए थे, जो वो भी आपका काफी पॉपुलर रहा था, दर्शकों का काफी उसमें भी आपको प्यार मिला था। तो एक हिंदी गाना हमारे ऑडियंस को सुना दीजिएगा। बिल्कुल, एक गाना जो बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद किया है वो है कजरा वाली गजरा वाली। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओ गजरा वाले उड़न परे, ओ गजरा वाले उड़न परे। मेरा सोना जैसा दिल लेके कहाँ चलियो, मेरा सोना जैसा दिल लेके कहाँ चली। मेरी हीर लैला तू मेरी जान दुनिया तू, मेरी हीर लैला तू मेरी जान दुनिया तू। मेरे दिल्ली मेरी जयपुर तू कहाँ चली। ओ होठ गुलाबी नैन शराबी लाल परे, ओ होठ गुलाबी नैन शराबी लाल परे। मेरा सोना जैसा दिल लेके कहाँ चलियो, मेरा सोना जैसा दिल लेके कहाँ चले। ओ कजरा वाले उड़न परे, ओ कजरा वाले उड़न परे। मेरा सोना जैसा दिल लेके कहाँ चलियो, मेरा सोना जैसा दिल लेके कहाँ चली।
काफी ये भी गाना आपका सच में रियली में ये काफी हमें लगा था पॉपुलर हुआ था ये गाना सच में रियली में। मैम दर्शक एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, इसलिए मैं इस सवाल को मैं आपके बीच ला रहा हूँ। जो देवी जी अपनी पारिवारिक जीवन में, अपने शादीशुदा जीवन में क्यों नहीं रहना पसंद किया, इसके बारे में हमारे ऑडियंस जानना चाह रहे थे। क्योंकि कुछ दिन पहले एक वीडियो या एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें बताया जा रहा था कि देवी जी का शादी हो गया, इसलिए कि जो भी ऑडियंस थे वो काफी हलचल मच गई थी, देवी जी का शादी हो गया, देवी जी का शादी हो गया। फिर आपने ट्विटर हैंड से या फिर अपने सोशल मीडिया पे आपने मैसेज किया, तब जाके इन्होंने समझा नहीं। तो फिर आपने इस जीवन को वैवाहिक जीवन में क्यों नहीं बदला, इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, पहली बात मैं अपने ऑडियंस को क्लियर करना चाहती हूँ कि मेरी शादी नहीं हुई है और ये जस्ट एक फेक न्यूज था। और क्या एक्चुअली क्या होता है कि कई बार बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वैवाहिक जीवन नहीं जीते हैं। और तो इस पे मैं क्या बोलूं, कभी ऐसा संजोग नहीं हुआ। और मैं ऐसा मानती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा शादी को तवज्जो नहीं देती हूँ। शादी क्या है, वो तो एक पेपर पे आप लिखते हैं कि हाँ हमने कोई शादी मतलब किया है किसी के साथ। लेकिन मैं ये बिलीव करती हूँ कि जीवन अच्छा होना चाहिए। तो जीवन एक्चुअली मेरे माता पिता बहुत अच्छे हैं, मेरे भाइयों बहनों के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, मेरे फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। और अगर जिस दिन मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे शादी करनी चाहिए तो शादी तो कभी भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल। शादी के लिए ये भी लोगों का ये मानते हैं कि नहीं, शादी जो है इंसान को 25 में करनी चाहिए, 30 में करनी चाहिए, 40 में करनी चाहिए। ऐसा नहीं है। शादी किसी भी उम्र में हम कर सकते हैं। अगर मैं जिस दिन चाहूंगी कि मुझे शादी करनी है तो मैं कर सकती हूँ। और बाकी जीवन में अच्छे पार्टनर की ज्यादा जरूरत है बनिस्बत की किसी शादी के बंधन से बंधने से। ज्यादा अच्छा है कि आपके लाइफ में कोई अच्छा बंदा होना चाहिए। तो अभी फिलहाल मैं सिंगल हूँ और जिस दिन मुझे कोई व्यक्ति वैसा मिलेगा जिससे मुझे प्यार हो जाएगा या फिर मुझे लगेगा कि इनके साथ मुझे शादी करनी चाहिए या फिर जीवन स्पेंड करना चाहिए, तो आई एम ओपन फॉर दैट। और दैट्स ऑल। मैम हम ये जानना चाहेंगे, जो आपके परिवार वालों में से आपके भाई बहन या फिर आपके कोई पिताजी से, पिताजी काफी आपके प्रोफेसर थे तो उनसे, और फिर माताजी भी आपके प्रोफेसर ही थे जहां तक आपने बताए, तो उनसे आपको क्या कुछ खास सीखने के लिए मिला, इसके बारे में हमारे ऑडियंस को बताइएगा। देखिए, मुझे अपने पिताजी से तो बहुत ही कुछ सीखने को मिला है। और मैं काफी स्ट्रांग फील करती हूँ। मेरे पिताजी काफी ओपन माइंडेड हैं, बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं और बहुत ही जिनको मैं बोलूंगी कि नए नए विचारों को लर्न करने वाले हैं मेरे पिताजी। वो बहुत ही, जैसे बहुत सारे फैमिलीज में होते हैं कि वो एक धारणा के तहत जीते हैं, तो मेरे पिताजी की ये बहुत बड़ी क्वालिटी है कि इज वेरी, जिसको बोलते हैं जिनके अंदर कंडीशनिंग, जो कि धारणाएं बहुत ज्यादा नहीं बनी हुई है, वो बहुत ही नेचुरल तरीके से जीते हैं। मतलब वो नेचर से सीखते हैं। और उसकी वजह से आई थिंक आई एम वेरी क्लोज टू माय फादर। और मेरे पिताजी तो मतलब उनके साथ मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगता है, इतना अच्छा सीखने को मिलता है और बहुत प्यार से भरे हुए हैं। उन्होंने हमें प्यार सिखाया है और इसीलिए मैं भी, मेरे अंदर भी बहुत प्रेम है। मैं भी प्रेम करती हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, और जो भी व्यक्ति को मैं लाइक करती हूँ उससे मेरा प्रेम संबंध रहता है। और मेरे भाई जो है वो बहुत अच्छे सितारिस्ट हैं। आरजी सागोनाका उनका नाम है, राज घोसवारी सागोनाका। उनका नाम भी थोड़ा यूनिक सा है। जी। वो किसी और वीडियो में बताएंगे उनकी नाम की हिस्ट्री। लेकिन ही इज ऑल्सो वेरी गुड सितारिस्ट। मेरी एक सिस्टर है, वो नीति, वो भी बहुत अच्छा गाती है। और वो अभी यूरोप में है। उसने शादी की है। उसके हस्बैंड जो है वो बहुत अच्छे फ्लूट बजाते हैं और वो बेलारूस के रहने वाले हैं। उनके 2 बच्चे भी हैं। और एक मेरी और बड़ी सिस्टर है, वो पेंटिंग बहुत अच्छा करती है, नेहा। और बाकी हमारे मतलब घर में बहुत ही ज्यादा एक दूसरे के बीच प्रेमपूर्ण, जिसको कह सकते हैं, रिलेशनशिप है। बहुत ही ज्यादा हम सब फ्री भी हैं और बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड। मैम मैं आखिरी में आपसे सवाल लेना चाहेंगे, जो कि अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे माता पिता अपने बच्ची को गाना के प्रति या फिर आर्ट्स के प्रति या घर से बाहर जाने से रोकते हैं, तो उन माता पिता के लिए आपका क्या कहना रहेगा, इसके बारे में थोड़ा बताइए।
देखिए, संगीत तो एक अद्भुत चीज है। संगीत जो है वो तो आदमी की लाइफ को कितना एनहांस करता है। मैं तो सभी से कहना चाहूंगी कि लोगों को अच्छा संगीत जरूर सुनना चाहिए। सुबह में आप अगर उठते हैं, अगर आपके घर में कोई भी मतलब बजाने का कुछ भी जो व्यवस्था है, तो उसमें आप बांसुरी लगा के आप देखिए, सुबह में आप जब बांसुरी लगाएंगे तो कितना सुंदर वातावरण बनेगा। सितार अगर बजाएंगे तो म्यूजिक सिर्फ करने की चीज नहीं, म्यूजिक सुनने की भी चीज है। जब आप सुनते हैं तो आप बहुत अच्छा फील करते हैं। क्यों कलाकारों के इतने सारे चाहने वाले क्यों होते हैं? मेरे और किसी और में क्या फर्क है? बस इतना है कि मैं गाती हूँ तो मुझे लाइक करते हैं। तो मुझे लगता है कि कला जो है वो तो बहुत ही खूबसूरत चीज है और कला से तो लोगों को जुड़ना चाहिए। हाँ, लेकिन ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि कला का मतलब रियल कला। अब आजकल जो भोजपुरी गाने बन रहे हैं उसको हम संगीत नहीं कह सकते। बिल्कुल जो रियल संगीत है, क्लासिकल म्यूजिक है या हमारा जो फोक म्यूजिक है, इन सब चीजों में बच्चों को जरूर इनकरेज करना चाहिए। और ये जो आपने कहा कि लड़कियों को बाहर नहीं जाने देते हैं, तो आई थिंक ये 2021 में तो ये बहुत ही अविश्वसनीय बात है। आज सारा पूरा लोग चांद पे जा रहे हैं और हम घर के बाहर न जाएं, ये तो बहुत ही मुझे लगता है कि इट्स नॉट गुड। तो बाहर निकलना चाहिए, दुनिया को देखना चाहिए। मैं बताऊंगी कि अगर आप दुनिया से जितना इंटरेक्ट करते हैं, आप बहुत कुछ लर्न करते हैं। मैं जब छोटी थी तो पापा ने हमें हमेशा, ऐसा नहीं है कि सपोर्ट हमेशा दिया, लेकिन हमें थोड़ा इंडिपेंडेंट भी बनाया। कई बार पापा हम लोगों को कहते तुम खुद से ट्रैवल करो, अकेले जाओ, दिल्ली जाना है तो तुम लोग अकेले जाओ। उस टाइम हम लोग ट्रेन में चलते थे, तो भाई तुम अकेले यहाँ से दिल्ली कैसे जाते हो? सेल्फ डिपेंडेंट बनना बहुत जरूरी है। और जब आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो आप सीखते हैं, आपकी लर्निंग होती है। कई बार मैं विदेश जाती हूँ, अकेले चली जाती हूँ, कई बार वहां पे मेरे फ्रेंड्स हैं। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड, ताकि आप दुनिया को जान सकेंगे। मैम, मैंने आपसे पर्सनली जो गाना फरमाइश किया था वो गाना हम सुने, हमारे ऑडियंस का जो फरमाइश था वो गाना सुने, और आगामी जो आपका एल्बम आने वाला है वो गाना आप दर्शकों को सुनाए। मैं चाहता हूँ कि एक दो गाना अपने मन से आप, जो आपका खास फेवरेट गाना रहा हो, वो गाना हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। ओके, मैं देखती हूँ क्या। ओके, हाँ, एक गाना बड़ा सुंदर सा है, वो सुनाती हूँ जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जी जी जी। सावन की ऋतु आई रे सजनिया, प्रीतम घर नहीं आए। हाय राम, प्रीतम घर नहीं आए। सावन की ऋतु आई रे सजनिया, प्रीतम घर नहीं आए। हाय राम, प्रीतम घर नहीं आए। बाग में पंछी बोले रहा है, मनवा मोरा डोले रहा है। बाग में पंछी बोले रहा है, मनवा मोरा डोले रहा है। कोई जाए पिया को ले आए। हाय राम, कोई जाए पिया को ले आए। सावन की ऋतु आई रे सजनिया, प्रीतम घर नहीं आए। हाय राम, प्रीतम घर नहीं आए। प्रीत करी तो अब क्या रोए, रो रो अपना जीवन खोए। प्रीत करी तो अब क्या रोए, रो रो अपना जीवन खोए। चुमात तिलक लगाए। हाय राम, चुमात तिलक लगाए। सावन की ऋतु
आए रे सजनिया प्रीतम घर नहीं आए, हाय राम प्रीतम घर नहीं आए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। इसी कड़ी में आपने कुछ जिक्र किया था फॉग का, तो वो एक हो जाता तो हमारी ऑडियंस के लिए बेटर रहता। अच्छा, आप फोक गाने सुनना चाहते हैं? अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ कि मेरे गाने छठ के भी बहुत पॉपुलर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक छठ का दिखा रहे। माँ कड़ी उजाड़ी हम घटियाली पैबो सुनिए छठी मैया, ताही छैया रो पाबो बैलिया सुनिए छठी मैया, ताही छैया रो पाबो बैलिया सुनिए छठी मैया। मकड़ी उजाड़ी हवा घटियाली पैबो सुनिए छठी मैया, ताही छैया रो पाबो बैलिया सुनिए छठी मैया, ताही छैया रो पाबो बैलिया सुनिए छठी मैया। हरिहर भैली मोरी बेली के फुलवा सुनिए छठी मैया, हरिहर भैली मोरी बेली के फुलवा सुनिए छठी मैया, ओही छैया कुहा के कोयलिया सुनिए छठी मैया, ओही छैया कुहा के कोयलिया सुनिए छठी मैया। मकड़ी उजाड़ी हम घटियाली पैबो सुनिए छठी मैया, ताही छैया रो पाबो बैलिया सुनिए छठी मैया, ताही छैया रो पाबो बैलिया सुनिए छठी मैया। मैम अपने छठ का भी गाना काफी अच्छा अच्छा गाए हैं, तो इस फॉग एक हमारे ऑडियंस के लिए। बही के पुरवारा बह गइल पछुआ सजनवा रे, बही के पुरवारा बह गइल पछुआ सजनवा रे, अब बह गइल शीतल बेयार मोर सजनवा रे, बह गइल शीतल बेयार। सावन में बदरा बरसे सजिया डासावे रामा, सावन में बदरा बरसे सजिया डासावे सजनवा रे, अलग गइल रतिया जने दमोर सजनवा रे, लग गइल रतिया जनी। बहे के पुरवारा बह गइल पछुआ सजनवा रे, अब बह गइल शीतल बेयार मोर सजनवा रे, बह गइल शीतल बेयार। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे इस खास एपिसोड में और हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हम आखिर में जानना चाहेंगे हमारे यह डॉक्टर रोशन सर का जो यह मुहिम है, जो छुपे हुए प्रतिभा को निखारना, उनका एक प्लेटफॉर्म दिया गया है। यहाँ पे जो भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो गाना गाना चाहते हैं, डांस करना चाहते हैं, या फिर जो भी बीपीएससी कम्पीट करते हैं, यूपीएससी कम्पीट करते हैं, उनका ये इंटरव्यू लेने का काम करते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म आपको कैसा लग रहा है बेगूसराय में, और डॉक्टर रोशन सर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा, और जो भी कलाकार होते हैं उन्हें प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, और उन्हें बहुत अच्छा लगता है जब उनको कोई एक्नॉलेज करता है। तो आप लोग अगर जो भी प्रतिभाएं हैं जो छुपी हुई हैं उसको आप लोग आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको एक्नॉलेज कर रहे हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। और आप लोगों को मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि आप लोग अपने काम को और भी ज्यादा अच्छे ढंग से बिल्कुल दिल लगा के उसको करें, और इससे सारे जो नए नए बच्चे हैं उनको बहुत फायदा होगा। डॉक्टर तो हम सभी के लिए भगवान के रूप माने जाते हैं। जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, हमें लगता है कहीं से कोई मुझे कोई दवा दे दे, मेरे दर्द को कम कर दे। तो आई डेफिनेटली जो भी डॉक्टर्स हैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ कि ये समाज के लिए एक बहुत ही अहम चीज है डॉक्टर। और डॉक्टर के साथ साथ वो
संगीत और गीत और में भी रुचि रखते हैं, ये तो और भी ज्यादा खुशी की बात है। और डेफिनेटली मैं रोशन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, और वो ऐसे ही जो अपना कार्य है उसको अच्छे ढंग से करे, मेरी शुभकामनाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पूरी केडी स्टूडियो की ओर से आपको भी हमारे इस खास एपिसोड में अपना कीमती और बहुमूल्य समय देने के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे खास ऑडियंस के लिए। बहुत थैंक यू। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल द ऑडियंस। थैंक यू सो मच रजनीश जी फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू।